मित्रों नमस्कार। सरकारें आती हैं जाती हैं, शिक्षा नीति के दस्तावेज बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन इस देश की अलिखित शिक्षा नीति कभी नहीं बदलती। तमसो माँ ज्योतिर्गमय के नाम पर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के मुखौटे के भीतर शिक्षा नीति का एक सच यह भी है कि सरकारी से ही प्राइवेट की ओर, मिशन से धंधे की ओर, पढ़ाई से पैसे की ओर, ज्यों ज्यों देश आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों सरकार शिक्षा की बुनियादी जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच रही है। ज्यों ज्यों ग्रामीण और गरीब माँ बाप को शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है, त्यों त्यों शिक्षा के अवसर उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। विडंबना यह है कि माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को जिस प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजने की होड़ में लगे हैं, वहाँ बच्चे को न शिक्षा मिलती है न ही अंग्रेजी मिल रही है। इस सच की पुष्टि पिछले दिनों भारत सरकार के राष्ट्रीय सैंपल सर्वे द्वारा प्रकाशित व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण 2022-23 के माध्यम से हुई है। इस व्यापक और विश्वसनीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6 से 10 साल के बीच के 2/3 यानी 66.7% बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में जाते हैं। शेष 1/3 या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। मतलब यह है कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों को वापस सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने का जो सिलसिला चला था वह फिर पलट गया है, वह फिर रुक गया है। सरकारी शहरी ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है। शहरों में 1/3 से थोड़े ही ज्यादा यानी 37% बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण भारत में 3/4 यानी 77% बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। गौरतलब है कि अब गांव के भी 1/4 यानी 23% बच्चे प्राइवेट प्राथमिक स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। यह राष्ट्रीय औसत भ्रामक है, क्योंकि पूर्वी भारत के गरीब यानी आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ में अब भी 80% से अधिक बच्चे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जा रहे हैं। जिन राज्यों में थोड़ी बहुत संपन्नता आई है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात तेजी से गिर रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों से अधिक बच्चे प्राइवेट प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की तरफ इस दौड़ का असली कारण यह नहीं है कि अचानक लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया है। बात सिर्फ इतनी है कि वे अब झुग्गी झोपड़ी और गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को भी समझ में आ रहा है, उनको आभास हो गया है कि अगली पीढ़ी की जिंदगी बनाने का एक यही तरीका है, पढ़ाई करो, कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए जिससे वे बढ़िया पैकेज प्राप्त कर सकें। इसके लिए वे अपने और बाकी खर्चों में कटौती कर शिक्षा पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसके चलते शिक्षा के नाम पर दुकानें खुल गई हैं, खुली लूट मची हुई है। ड्रेस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, जूता मोजा के नाम पर, टाई के नाम पर, इस पक्ष पर सरकारी आंकड़े कमजोर हैं। लेकिन 2017-18 के राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुमान लगाया था कि प्राथमिक शिक्षा में हर बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजने पर कुल मासिक खर्च 1200 रुपये प्रतिमाह था, जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चों पर परिवार का कुल खर्च सिर्फ 100 रुपये महीने था। हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाते जाते प्राइवेट स्कूल का खर्चा प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2000 रुपये था, जबकि सरकारी स्कूल में सिर्फ 500 रुपये था। इस अनुमान के बाद पिछले 7 साल में यह खर्च कम से कम 1.5 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों के सस्ते प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ मासिक फीस 1000 से 1500 रुपये हो गई है, जबकि थोड़े बेहतर ग्रामीण स्कूलों में 2000 से 2500 रुपये प्रति माह है। बाकी खर्च अलग है। छोटे शहरों के बड़े स्कूलों में 5000 से 10,000 रुपये प्रति माह का खर्चा आना अब सामान्य सी बात हो गई है। 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने वाला ग्रामीण परिवार अपनी मासिक आय का 10वां हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च करने के लिए मजबूर है। खर्च के बोझ को भूलकर चलिए सिर्फ शिक्षा की
गुणवत्ता पर ध्यान दें। प्रथम नामक संगठन पिछले 20 साल से ग्रामीण भारत के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता का वार्षिक सर्वेक्षण असर प्रकाशित कर रहा है। वर्ष 2022 में किए गए अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चों को जब उनकी ही कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का उन्हीं ही मातृभाषा में सरल सा पैरा पढ़ने को कहा गया तो ग्रामीण प्राइवेट स्कूलों के 2/3 बच्चे उसे पढ़ नहीं सके। उन्हीं स्कूलों के 5वीं कक्षा के बच्चों को कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का वही पैरा पढ़ने को कहा गया, तब भी 43% उसे नहीं पढ़ पाए। यहाँ तक कि 8वीं कक्षा के भी 20% बच्चे इस टेस्ट में फेल हो गए। यही बात गणित पर लागू होती है। कक्षा 3 के बच्चों को जोड़ घटाव आना चाहिए, लेकिन ग्रामीण प्राइवेट स्कूलों के बहुसंख्यक बच्चे 57% के लगभग 2 अंकों का सामान्य सा हासिल वाला घटाव 41 में से 23 नहीं घटा पाए। उन्हीं स्कूलों के कक्षा 5वीं के आधे से ज़्यादा 60% और 8वीं कक्षा के लगभग 45% विद्यार्थी सामान्य सा भाग जैसे 928 में 7 से भाग दीजिए हल नहीं कर पाए। बेशक इन सब पैमानों पर सरकारी स्कूलों के बच्चों की हालत और भी खराब है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को गुजारे लायक तक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पैसा खर्च करने के बाद भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर हम उस अंग्रेजी की बात करें जिसके लालच में सभी अभिभावक अपने बच्चों को इन महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो उसमें भी बच्चों का हाथ तंग है। ग्रामीण प्राइवेट स्कूलों अधिकांश इंग्लिश मीडियम में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले आधे से कम बच्चे 47% अंग्रेजी का एक साधारण सा वाक्य पढ़ सकते थे और केवल 29% उसका अर्थ बता सकते थे। 8वीं कक्षा में भी 1/3 बच्चे वही साधारण सा अंग्रेजी का वाक्य नहीं पढ़ सकते थे, आधे से ज़्यादा उसका अर्थ नहीं जानते थे। यह है हमारी तथाकथित अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की हकीकत, जिसमें ना तो बच्चों को अंग्रेजी आती है, ना बाप को अंग्रेजी आती है, ना अध्यापक को अंग्रेजी आ रही है। यह है देश की असली नई शिक्षा नीति। शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण, इसके सहारे राजनीति में शिक्षा माफिया खड़ा हो रहा है, जो सरकारी स्कूलों को चौपट करने पर आमादा है। संविधान में दिया शिक्षा का अधिकार बस एक क्रूर व्यंग बनकर रह गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, ताकि हम उन कमियों को दूर कर फिर कोई समाचार बनाएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।